वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं से। आज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल नहीं फिनोल, दोबारा फिनोल लेके आए हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल और अल्कोहल दोनों मिलते जुलते हैं। अच्छा, फिनोल और अल्कोहल में पहले प्रिपरेशन पढ़ लें, उसके बाद मेन चीज भाई एसिड ज्यादा कौन सा होता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी अहम है, एमसीक्यूज के भी लिहाज से अहम है कि विच इज मोर एसिडिक, फिनोल और अल्कोहल। तो आज हम इसके कुछ मेथड जो बचे हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे बचे हुए हैं, तो इतना ज्यादा खुश ना हो। पहला मेथड, खैर पहला तो अब है नहीं, तो पहला तो आप कब से कर चुके हैं, ये बहुत सारे पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ आज के लिए ये पहला हो सकता है। ठीक है, तो मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, आपका खूबसूरत सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, उसके बाद पढ़ाई पे आए। रजिस्टर उठा लिया, स्टार्ट करें। उठा लिया रजिस्टर, इधर उधर खेलना बंद करो, आप रजिस्टर उठा लो। चलो शाबाश, नोट्स बनाना शुरू करो। नंबर वन, आज दो तीन मेथड पढ़ेंगे, उसमें से सबसे पहला मेथड बच्चों, सबसे पहला मेथड आपने ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जो सबके गले पड़ा रहता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये ऐसा रिएजेंट है, मोस्टली प्रिपरेशन में आपको मिलता रहेगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन भी आपको पढ़ाई थी। ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, आर वाला नेगेटिव होता है। क्लियर है? RMgX, RMgX ये वाला आर वाला पोर्शन नेगेटिव, MgX वाला पॉजिटिव पोर्शन होता है। क्लियर हुई बात? RMgX ग्रिगनार्ड रिएजेंट के थ्रू आप प्रिपेयर करेंगे फिनोल। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो है ना ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता कैसे है। कुछ बंदे क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट ग्रिगनार्ड रिएजेंट से बना देते हैं आपको, क्या, डायरेक्ट फिनोल बना देते हैं। वो अगर आप फिनोल की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, ग्रिगनार रिएजेंट है, डाल दिया आपने, उसकी प्रिपरेशन कर दी। जैसे मैं यहाँ पे ग्रिगनार रिएजेंट लगा देता हूँ MgX, कोई ग्रिगनार रिएजेंट है, यहाँ पे कोई ग्रिगनार रिएजेंट MgX है। उसने क्या किया, उसने आया वो, उसने क्या किया, उसने 1/2 O2 और साथ में H2O के साथ मिल के आपको क्या बना के दिया, फिनोल, फिनोल बना के दिया। ये आपका क्या था, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये आपका क्या था, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और उसको बना के क्या दिया, फिनोल। मतलब आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या बना के दे रहा है, फिनोल। एक ही झटके में पूछे, एक ही लाइन में पूछे, आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या बना रहा है, फिनोल। अब नहीं पता कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, जहां मैंने कहा मैकेनिज्म अहम होंगे आपको बता देंगे। जितना जरूरी मैकेनिज्म जहां है वहां बताते हैं, जहां नहीं है वहां नहीं बताते। इसका इतना बहुत है कि अगर आप ग्रिगनार रिएजेंट से आप बना रहे हैं फिनोल, इतना बहुत है। हाँ, कोई बच्चा कहता है, कोई बंदा कहता है, अरे बता भी दो कैसे रिएक्शन होता है भाई, वो ऑक्सीजन आता है, पहले वाटर आता है, बताओ मुझे। तो बच्चों उसके लिए आप सिंपल कह दें कि बच्चों यहाँ पे सबसे पहले होती है बेंजीन रिंग। क्या होती है, बेंजीन रिंग। क्या होती है, बेंजीन रिंग। उसके ऊपर लगता है कोई एक्स हैलोजन एटम, तो उससे हम क्या बनाते हैं, उससे हम बनाते हैं क्या, बेंजीन रिंग से आप बनाएंगे MgX। मतलब क्या आएगा, MgX, कोई MgX आया यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, MgX आपका क्या बना, MgX क्या है ये आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या है आपका, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बच्चों ये MgX किसकी प्रेजेंस में होता है, ये ड्राई ईथर। क्या होता है, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ओवरऑल रिएक्शन देखे तो यहाँ पे खाली Mg आता है, X ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ओवरऑल रिएक्शन जब हम देखते हैं, वहां से अल्काइल हेलाइड से आपका मैग्नीशियम बाद में इंटर होता है, अल्काइल हेलाइड के यहाँ ड्राई ईथर होता है MgX। ये मैंने आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट जब सबसे पहले पढ़ाए थे, कहाँ पढ़ाए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वहां पे चेक कर लीजिएगा। वहां पे GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करके रिएक्ट करते हैं, सारा आपको समझा दिया है। अभी सिंपल के लिए कोई हैलोजन एटम है, अल्काइल हैलाइड है, उसके अंदर Mg घुस गया, ये बन गया। ये क्या बना आपका, ये आपका बना ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या बना आपका, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और कोई यहाँ पे अल्काइल हैलाइड भी हो सकता था, यहाँ एराइल क्यों लिया हमने, एराइल इसलिए लिया, फिनोल हमारा एराइल ग्रुप होता है। और यहाँ पे अल्काइल हेलाइड भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप कोई भी,
एराइल ग्रुप तब होगा जब आप फिनोल प्रिपेयर करेंगे। क्लियर हुई बात। एराइल ग्रुप तब लेंगे जब आप कोई बेंजोइक बेंजीन वाली रिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तब आप एराइल ग्रुप लेंगे। थोड़ी बहुत समझ आइए आप क्या करेंगे, बेंजाइन बेंजीन ग्रुप या बेंजीन वाला एराइल ग्रुप तब लेंगे जब आप फिनोल जैसी चीज प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कोई आपसे बार बार पूछ रहा है, आपने कहा 1/2 O2 ऑक्सीजन एटम आया इसके अंदर घुस गया। अच्छा वो कहता है ठीक है, फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन एटम OMgX आ गया, ठीक है। कोई इसमें यहाँ तक किसी को मसला, सबसे पहले ग्रिगनार रिएजेंट ड्राई ईथर की प्रेजेंस में प्रिपेयर किया, उसके बाद ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया यहाँ पे, लास्ट में जो आपका आता है, लास्ट में मैं अगर हाँ यहीं पे लिख देता हूँ HOH, आपका ये पोर्शन पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे ये पोर्शन पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। H आपका किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और बाकी रिमेनिंग आपका किधर जाएगा, MgOH दिखाई पड़ रहा है, बहुत छोटा हो गया उधर तो, हाँ दिखाई पड़ रहा है, लास्ट में X ही है, ठीक है। मतलब आपका ये किसके थ्रू बनाया हमने, ग्रिगनार रिएजेंट के थ्रू, हमारा मेन प्रोडक्ट जो बन गया है ये है। क्लियर है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है लेफ्ट कॉर्नर पे सर, ये देखें, ये आपका क्या है, फिनोल, ग्रिगनार रिएजेंट के थ्रू फिनोल बनाया है। आप एक चीज ध्यान में रख लें, ग्रिगनार रिएजेंट यहाँ पे आर आपका कोई एराइल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप नहीं होगा। क्लियर है बात, छोटी छोटी बातें कवर करने, ये रिएक्शन अहम है, मैं बार बार कह रहा हूँ अहम है। ग्रिगनार रिएजेंट का क्लियर है, जहां पे मैकेनिज्म या ऐसी चीजें जरूरत होती है मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है, चलो रेज कर दूं, लिख लिया, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में ग्रिगनार रिएजेंट लिख लिया, रेज कर दूं, चलो जी। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या कहता है, कौन सा रिएक्शन आता है ऐसा है बच्चों, आगे आता है सल्फोनिक ग्रुप। अच्छा, और सल्फोनेशन के थ्रू जो बनता है, देखते हैं किसके थ्रू बनता है, नंबर 1 और नंबर 2 आप, अच्छा यहाँ पे नंबर 2, अब नंबर 2 पे अभी तक जहां नंबर 2, ये जरूरी नहीं है कि आप फिनोल का दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं, फिनोल की प्रिपरेशन का आज का दूसरा मेथड है, आई रिपीट आज का दूसरा मेथड है क्या, कौन सा, सल्फोनेशन की तरह। सल्फोनेशन सबसे पहले सल्फोनेशन करते कैसे हैं, सल्फोनेशन आया जी, सबसे पहले यहाँ पे बेंजीन रिंग आपकी थी, क्या है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे कौन सी चीज आती है, ऐसी ऐसी आती है H2SO4, क्या आता है H2SO4, H2SO4 फ्यूमिन की फॉर्म में भी लिखा जाता है, फ्यूमिन, ये यहाँ पे ओलियम लिखा हो तो वो भी आपका क्या होगा H2SO4 प्लस SO3 होता है ओलियम, ठीक है। उसके बाद होता है क्या, यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाता है और आपका बनता है SO3H, मैकेनिज्म थोड़ा बहुत बताते हैं आपको, इतना परेशान ना हो, ठीक है। सबसे पहले बेंजीन रिंग आई, बेंजीन रिंग ने अटैक किया किसके साथ, H2SO4 के साथ, H2SO4 के बाद फिर क्या हुआ, फिर आपका वाटर रिमूव हो गया, SO3H, SO3H से आप क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे क्या, NaOH ग्रुप, डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी है आपका, एट द एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है OH, एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एक और NaOH, 3 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जितने भी हो बस NaOH शो करना चाहिए आपको, NaOH शो कराओगे आपका क्या बन रहा है, फिनोल, क्या बन रहा है, कौन सा ग्रुप है, फिनोल, कौन सा ग्रुप है, रिपीट फिनोल, एक NaOH आता है और दूसरा इसमें H प्लस H पॉजिटिव की प्रेजेंस में होता है फिनोल। पूरा प्रोसेस जब पढ़ेंगे इसमें कौन से मैकेनिज्म, ऐसी कौन सी चीज बिटवीन आई कि यहाँ पे एट द एंड आपने ये बना डाला, ये बना डाला तो लाइफ झिंगा लगा है, ऐसी कौन सी मजबूरी आई कि NaOH ग्रुप आया, H पॉजिटिव है, एसिडिक कंडीशन में आपका OH बन गया। सिंपल आपसे पूछ लें एक ही कंडीशन में तो आप क्या लिखेंगे, ये सारा स्टेप नहीं करेंगे, ठीक है। सल्फोनेशन आप क्या करेंगे, ये डायरेक्ट ही आप सारा आप डायरेक्ट ये ओलियम, उसके बाद NaOH लिखा होगा, उसके बाद H पॉजिटिव लिखा होगा, ये सारी प्रेजेंस में आप क्या करेंगे, OH बनाएंगे, ये आपका सिंपल रिएक्शन। क्लियर है, ये आपका सिंपल रिएक्शन है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे
बेंजीन से OH बना रहे हैं, बेंजीन से क्या बना रहे हैं, OH दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कोई मसला किसी को। H2SO4 ओलियम NaOH और H पॉजिटिव ओलियम आपका ये नहीं है NaOH, H2SO4 प्लस SO3 ये होता है, ठीक है। ये इस तरह लिखा हो या फ्यूमिंग H2SO4 इस तरह हो, आप सेम बात है, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन रिंग के थ्रू आप बना रहे हैं क्या, फिनोल। अब इसका थोड़ा बहुत मैकेनिज्म देख लेते हैं ताकि बच्चे समझ जाएंगे। डायरेक्ट एक ही लाइन में कोई पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट ये कर लें कि ये चीजें यूज हो रही हैं। अगर कोई कह रहा है बताओ भी, अरे बाबा मेरे को बताओ हुआ क्या, आखिर ऐसी कौन सी चीज आई, कौन सा जादू किया असर आपने कि यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग से फिनोल बन गया, वो भी H2SO4 डालने से, वो भी NaOH डालने से, वो भी H पॉजिटिव डालने से। बच्चे यहाँ पे हुआ क्या, सिंपल से रिएक्शन है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आपने ली एक बेंजीन रिंग, क्या ली, बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पे आप ले रहे हैं H2SO4, H2SO4। क्या H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ SO3, यहाँ पे OH, क्या लिख सकता हूँ H2SO4 को, OH को इधर, HSO3 इधर, यहाँ पे एक H, वैसे सबके पास HH होता है, यहाँ से H रिमूव होता है, यहाँ से OH रिमूव होता है, आपका क्या बनता है H2O, मतलब आपका वाटर हुआ रिमूव, वाटर गया काम से, बच्चा क्या आपका HSO4 यहाँ आके बैठ जाता है, आपका H2SO4 आके इधर बैठ गया तो क्या बनाया, इंक खत्म होने वाली है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आया आपका क्या SO3H, क्या आया आपका SO3H, मतलब आपका सबसे पहले वाटर रिमूव हुआ उस HSO3, उसके बाद आपका क्या आया SO3H। ये आपके इनिशियल स्टेप हैं, कौन से इनिशियल। उसके बाद क्या हुआ आपका आया NaOH, एक NaOH और दूसरा NaOH, दो NaOH आ रहे हैं, लेट्स सपोज दो मॉलिक्यूल, यहाँ टू भी लगा सकता था लेकिन आपको पूरा मैकेनिज्म के थ्रू सिखाते हैं पूरे का पूरा कि भाई इसमें ऐसी कौन सी चीज हुई कि आप जो है ना कहें कि NaOH NaOH, यहाँ मैं टू लिख देता फिर कहता ये प्रोडक्ट है, बोले हैं सर ये कैसे प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पे एक रिमूव होता है H2O, आपका क्या रिमूव होता है H2O, तीन मॉलिक्यूल्स वैसे होते हैं, एक रिमूव हुआ H2O, मतलब आपका एक निकल रहा है H2O, यहाँ से ऐसे समझ लो O और H ये निकलते हैं H2O। अब क्या बचा, दो Na और एक ऑक्सीजन, दो Na एक ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल ले लेता हूँ NaOH, NaOH, अच्छा यहाँ पे Na2, आप दो Na ले लिए Na2, ठीक है। और यहाँ पे HSO3, एक H यहाँ से ले लूं, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो क्या बनता है H, यहाँ पे इस तरह Na2SO3, Na2 यहाँ पे एक Na, ऐसे समझ लें ये एक दो तीन, OH और H, H2O की कहानी खत्म, एक Na Na2 ये आ गया, एक Na ये, एक Na ये, क्या आ गया Na2, क्लियर है इतना। उसके बाद SO3, Na2SO3, बाकी क्या बचा आपका, इसको अभी रहने दे, ये नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। आपका बच्चा क्या, गौर से यहाँ पे तवज्जो करें, दो मॉलिक्यूल्स Na के लिए, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक हाइड्रोजन, पानी अलग हो गया। उसके बाद बच्चा क्या NaO Na, इतना बच्चा। यहां से क्या हुआ Na और Na2 निकला, SO3 एक ये निकला, बाकी क्या बचा H और O, फिर से यहाँ पे OH और H, H2O निकला, Na और Na दो Na वो निकले, Na2SO3 निकला, बच्चा क्या एक ऑक्सीजन बच रहा है और एक हाइड्रोजन, ऐसे एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, आपका बन जाता है OH, NaOH। समझ में आई बात, थोड़ी बहुत, NaOH नहीं समझ में आई, थोड़ी बहुत समझ में आई, थोड़ी बहुत, अच्छा चलो यहाँ एक और काम करते हैं, Na2SO3 ये मॉलिक्यूल निकला, H2O निकला, आपका यहाँ पे बचता क्या है, OH ही बचता है ना, OH, कोई और ग्रुप बचता है, देखें यहाँ पे Na2SO3 ये निकला, उसके बाद क्या बचा ऑक्सीजन और H, एक स्टेप तो ये, दूसरा यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं,
दूसरा ये है कि आप यहाँ से अभी एक NaOH का रिएक्ट कराएं। किसका? NaOH। NaOH, आप NaOH जब रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या देता है? ओ, यहाँ पे NaSO3 और साथ में क्या रिमूव होता है? साथ में रिमूव होता है H2O। क्या हुआ? यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं फिर से साफ साफ लिखता हूं, मैं फिर से क्लियर लिख रहा हूं। यहाँ पे हुआ क्या आपका? सिंपल, NaOH आपने लिखा, NaOH, यहाँ पे OH और H निकल गए H2O की फॉर्म में। यहाँ पे क्या बना उसके बाद? SO3 और क्या बना आपका? NaSO3 बचा, और कुछ बचता है? OH और H निकल गए, SO3 बच गया, वो लिख दिया, Na बच गया, वो भी लिख दिया। और कोई चीज बच रही है? और कोई चीज ऐसी बच रही है? नहीं बच रही। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद NaOH दोबारा आता है, NaOH दोबारा आता है। यहाँ दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, Na2SO3, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, एक तो निकलता है Na2SO3, Na2SO3 ये निकल गया। उसके बाद क्या बचा? Na के साथ यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बना? यहाँ पे ONA, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे OH जो था वो किधर गया? यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, ये H2O की फॉर्म में वो निकल गया। किस फॉर्म में? H2O। दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन थे ना, H2O, वो एक ऑक्सीजन निकल गया और क्या निकला? दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, H2O और Na2SO3। फिर से गौर से देखें, यहाँ पे हुआ क्या? SO3 निकला, उसके बाद सोडियम वहीं रह गया, एक ऑक्सीजन इधर घुस आया और यहां से एक ऑक्सीजन बच गया जो वो वाटर के साथ आ गया, दो हाइड्रोजन इधर आ गए। यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, H2O में आ गए और एक ऑक्सीजन, ओ दो थे ना H2O, बाकी कितने बचे ऑक्सीजन? एक, वो इधर आ गया। बाकी Na2 था, Na2 लिख दिया, SO3 यहाँ से निकल आया। क्लियर है इतनी बात? आप डायरेक्ट इस स्टेप से भी कर सकते थे लेकिन वो आपको भूल जाता। यहां से फेनोऑक्साइड बन गया। क्या बना? फेनोऑक्साइड, डबल बॉन्ड, उसके बाद इधर डबल बॉन्ड। क्लियर? अब आप फिर से गौर से देखें, यहां से आप डायरेक्ट यहां से बना सकते थे दो मॉलिक्यूल्स लेके, इस तरह डायरेक्ट तीन मॉलिक्यूल्स, एक NaOH और भी आता है। अच्छा, यहां से क्या हुआ? NaOH, यहाँ पे NaOH और भी आता है, डायरेक्ट ये कंपाउंड बनता है। यहां से इसको लेने से पहले आप इस स्टेप से यहां से आगे बढ़ सकते हैं। क्या हुआ? यहाँ पे आप NaOH लेते हैं, जब NaOH लेते हैं, OH यहाँ से, H यहाँ से वाटर फॉर्म में निकल जाता है। बच्चा क्या? NaSO3, वो आपने लगा दिया। NaSO3 में दोबारा NaOH आया, यहां से दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकल गया वाटर फॉर्म में। बच्चा क्या? एक ऑक्सीजन वो इसके अंदर घुस गया, SO3 यहाँ से निकल के Na2SO3 में बना दिया। बाकी आपका ये आपको पता है, आपका फेनॉक्साइड है, सोडियम फेनॉक्साइड। यहाँ से फिर आपका सिंपल H पॉजिटिव आता है, किस फॉर्म में? HCl की फॉर्म में। H पॉजिटिव आता है HCl की फॉर्म में, तो क्या बना देता है आपका? NaCl और OH। यहाँ पे क्या बन गया आपका? OH, ये बेंजीन रिंग। क्लियर है? किसी को मसला यहाँ तक? तो ये चेक करें, ये और ये सेम है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये तीन मॉलिक्यूल्स NaOH के लगा दें, वो भी ठीक है। तीन मॉलिक्यूल्स आप डायरेक्ट इस स्टेप से यहाँ तक हैं, फिर यहाँ तक जाए, वो भी ठीक है। कंप्लीट मैकेनिज्म पूछे तो यहाँ से फिर ऑक्साइड बनाना है, उसके बाद इस स्टेप में आना है। ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछ रहा है तो डायरेक्ट ही लिख दे बस, इसमें क्या मसला है। क्लियर है बात? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप मैकेनिज्म में यहाँ से ऐसे एक ही लाइन में यहाँ तक लिखे फिर यहाँ से नीचे आए, या किस तरह? बच्चों अगर आप के पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसे ही कर लें, टाइम है, प्रॉपर है, सब कुछ है, तो यहाँ से आए फिर नीचे आए फिर इस तरह, मतलब इसको स्किप कर देना, फिर डायरेक्ट इस लाइन से स्टार्ट करना है। क्लियर है बात? क्लियर है? अगर आपके पास कंप्लीट टाइम है, कुछ बच्चे कहते हैं सर टाइम भी है, हम कौन सा करना चाहें, तो आपने कंप्लीट ही करना है। ठीक है, अगर आप लिख सकते हैं तो कंप्लीट लिखे ना, उसको फिर डायरेक्ट फॉर्म में क्या लिखना है, थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट फॉर्म में जरूरी है लिखना। तो ये था इसका मैकेनिज्म। फिर से देखें, यहाँ से वाटर में H2O रिमूव हुआ, SO3H आया,
SO3H में NaOH आया, वाटर फिर रिमूव हुआ, फिर NaSO3 आया, फिर दो मॉलिक्यूल NaOH के है, जहां से वाटर फिर रिमूव हुआ, Na2SO3 हुआ, फिर क्या हुआ, फिन ऑक्साइड बना, HCl आया, OH, फिर NaCl भी रिमूव हुआ। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई मसला? किसी को कोई मसला? क्लियर है? रेज कर दूं? दिखाई पड़ रहा है? मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ पूरा दिखाई पड़ रहा है। चलो रेज कर दूं। सल्फोनेशन के थ्रू हो गया, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल थ्रू सल्फोनेशन। चलो जी, अच्छा अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और मेथड करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत लंबी वीडियो बन गई है, कितने मिनट हो गए? स्टूडेंट कहते हैं सर आप वीडियोस बहुत लंबी बनाते हैं। हाँ 20 मिनट्स हो गए। चलो 4-5 मिनट, 4-5 मिनट ज्यादा नहीं, ठीक है। बाय एनालिन, थर्ड मेथड इसका आज का, बाय एनालिन। एनालिन के थ्रू कैसे बनाते हैं हम? एनालिन, एनालिन के थ्रू आप क्या बना रहे हैं? पहले तो ये बताएं आप पढ़ क्या रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं क्या? प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल में अभी तक आपने सल्फोनेशन पढ़ा, सल्फोनेशन के बाद आपने क्या पढ़ा? सल्फोनेशन से पहले एक चीज पढ़ी, ग्रिग्नाडिएट। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्रू एनालिन। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आई आपका NH2, NH2 यहाँ पे, क्लियर है? उसके बाद ऐसी कौन सी चीज डालें? यहाँ पे NaNO2 आता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। NaNO2 आता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। उसके बाद ऐसी कौन सी चीज बनाता है कि आपको क्या बन जाता है? उसके बाद सिंपल यही कुछ होता है जो पुराने जमानों में हुआ करता था। एक दफा का जिक्र, N ट्रिपल बॉन्ड N और साथ में Cl नेगेटिव भी होता है, घूम फिर रहा होता है साथ। आप ऐड करते हैं जब H2O जब ऐड करते हैं, H तो इधर HCl की फॉर्म में चला जाता है और OH इसको रिमूव कर देता है। मतलब आपके दो पार्ट है ना, एक H है, एक OH है और दूसरा H है। ये दो पार्ट है ना, OH नेगेटिव H पॉजिटिव। ये पॉजिटिव पोर्शन आपका इसके साथ क्लोरीन के साथ निकल के HCl बनाता है। क्लियर है? बाकी बचा OH, OH इसके ऊपर अटैक करता है, ये रिमूव हो जाता है, तो आपका क्या बन जाता है? N2 रिमूव हो जाता है। आपका जो प्रोडक्ट फाइनल बनता है वो है OH। क्लियर है बात? क्लियर है बात? यहाँ पे नाइट्रोजन गैस खारिज हो रही है। एमसीक्यूज में आ जाए कि एनालिन की जब आप एनालिन का रिएक्शन कराते हैं NaNO2 की प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में, फिनोल की प्रिपरेशन में, तो क्या होता है? तो कौन सी गैस खारिज होती है? एमिट कौन सी होती है? इवॉल्व कौन सी होती है? रिलीज कौन सी होती है? N2 गैस। कौन सी गैस? N2। फिर से देख लें, NH2 का रिएक्शन NO2 से होता है। यहाँ पे एनालिन का रिएक्शन जब इससे होता है तो आपका बनता है क्या? N ट्रिपल बॉन्ड। डाइजोनियम आयन इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजोनियम आयन, डाइजोनियम आयन, डाइजोनियम आयन। क्लियर है बात? यहाँ पे कौन सा आयन? डाइजोनियम आयन क्लोराइड, क्लोराइड भी लिखते हैं साथ में, ठीक है। डाइजोनियम, क्लियर है बात? डाइजोनियम आयन, दो नाइट्रोजन जहाँ पे ऐड हो। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई मसला? आपका एनालिन ग्रुप आया, यहाँ पे इसको डाइजोनियम आयन कहते हैं, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। यहाँ पे एनालिन के बजाय ये लगा दें वर्ड डाइजोनियम, तो वो भी ठीक है। N2 से निकल के वो बन रहा है, ठीक है। एनालिन में आपने NaNO2 से HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करा, फिर ये सारा, फिर H2O आया, निकाल दिया सबको और OH बन गया। इसका कंप्लीट मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे आपके हेट्रो एटम्स कंपाउंड्स विद बेंजीन रिएक्शन, बेंजीन हेट्रो एटम जब पढ़ेंगे तब आपको ये इसका कंप्लीट ये रिएक्शन आएगा मैकेनिज्म के साथ, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ कराएंगे। अभी शॉर्ट के लिए फिनोल की प्रिपरेशन में इतना ही है। क्लियर है? नोट कर लें इस बात को। कर लिया? तो छोटी छोटी बातें होती हैं, नोट करते रहा करें, पढ़ाई करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। चैनल का नाम शायद केमिस्ट्री रूम, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल शायद केमिस्ट्री रूम। अल्लाह हाफिज।